यहाँ से हुमायूं के मकबरे का व्यू ही कुछ अलग आता है। आप देखिए। दोस्तों अब हुमायूं के मकबरे के लिए चलते हैं। सामने ही हुमायूं का मकबरा है ये। आइए आपको हुमायूं का मकबरा दिखाते हैं। ये जो गेट बना हुआ है, जो ये दीवार तोड़कर बनाया गया है ये गेट। पहले ये दीवार बंद थी, फिर इसको बाद में तोड़ा गया है। कोई भी सिक्योरिटी पर्पस रहा होगा। ये भी कोई छोटी सी इमारत बनी हुई है, ज़्यादा ऊंची हाइट तो नहीं है इसकी। जूम करके देखते हैं तो 10 फीट ही हाइट है। ये बगीचे के बीचों बीच बनी हुई है ये है। दिसंबर की आज पहली तारीख है, यानी सर्दियों का ही मौसम चल रहा है। और सर्दियों में घूमने का एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि गर्मियों में तो आपको यहाँ रुकना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इस गेट के बाद ही अरब सराय गेट आएगा, आपको दिखाते हैं। सामने ही अरब सराय गेट है। इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, आप लोग देख लीजिए। ये हलीमा गेट है जिससे हम एंट्री करके आए हैं, और ये इसी गेट की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये बू हलीमा गेट की हिस्ट्री है। आइए आपको दिखाते हैं अरब सराय गेट। ये है अरब सराय गेट। आइए अरब सराय गेट के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। ये इसकी हिस्ट्री सब लिखी हुई है। और इस गेट के आगे कोई छत नहीं है, बस ये गेट ही बना हुआ है। इससे जैसे ही आप पार जाएंगे, और व्हाट अ लवली कपल। ये ओपन ही है। पत्थर पे सब जानकारी दी हुई है, कौन सा मकबरा किधर है। नाई का मकबरा, अरब सराय, अफसर वाला गुंबद एवं मस्जिद, हुमायूं का मकबरा।
सामने ही हुमायूं के मकबरे का गेट है। इसी के आगे ही हुमायूं का मकबरा है। पुराने ज़माने में गेट भी बहुत आलीशान बनाए जाते थे। ये गेट भी बहुत आलीशान बना हुआ है और बहुत ही शांति है यहाँ पर, कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ कुछ पत्थर लगे हुए हैं, हम उन पर आपको कुछ उनकी जानकारी आपको कुछ देते हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त के ये पत्थर हैं लगे हुए। इस पे जो स्कैन ये कोड लगा हुआ है, आप इसको भी स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं। और ये इस गेट की जानकारी इस पे लिखी हुई है। पश्चिमी दरवाज़ा इसको बोलते हैं। ये 16 मीटर ऊंचा है। ये 16 मीटर की ऊंचाई है इस पश्चिमी दरवाजे की। और इसकी जो आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर ने सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भागीदारी से वर्ष 2007-2013 के दौरान हुमायूं के मकबरे और उससे जुड़े स्मारकों का संरक्षण कार्य किया। ये इस पे पूरी इसकी जानकारी लिखी हुई है। चलिए चलते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ, इस गेट के आगे ही। जल्दी बुला, जल्दी बुला। हुमायूं के मकबरे की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए, आगरा का ताजमहल इसी की तर्ज पर बनाया गया है। ये सामने आप जो देख रहे हैं यही हुमायूं का मकबरा है। आगरा का ताजमहल इसी की तर्ज पर बनाया गया है, बस वो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये लाल पत्थर और सफ़ेद संगमरमर दोनों से मिलकर बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है ये बनी हुई, और ये एक मकबरा है। हुमायूं का मकबरा इसी को बोलते हैं। हुमायूं की कब्र इसी में है। इसके चारों तरफ ये गार्डन बना हुआ है, आप यहाँ पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक हुमायूं म्यूज़ियम भी है, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, शायद 50 रुपये का टिकट है उसका। अगर आप म्यूज़ियम में जाना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं। एक कैमरे में फ्रेम में आ भी नहीं पा रहा है, ये इतना बड़ा है ये। मकबरे के ठीक सामने ही एक फव्वारा चल रहा है, बहुत ही सुंदर फव्वारा लग रहा है ये। अरे नहीं, और टाइम पास होता सबका।
चलिए दोस्तों, अब हुमायूं के मकबरे के ऊपर चलते हैं हम, और इसकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी ऊंची बनी हुई हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे। ये सब चारों तरफ का नज़ारा है, काफ़ी सैलानी यहाँ आए हुए हैं। और ये वो दरवाज़ा है जिससे हम एंट्री करके अभी आए हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। बिल्कुल हम नीचे ही खड़े हुए हैं। अब बिल्कुल ऊपर चलते हैं हम, जहाँ पर ये जाली लगी हुई है, यहीं पर चल के आपको अभी दिखाते हैं कैसा लगता है हुमायूं का मकबरा यहाँ से। चलिए दोस्तों, सीढ़ियाँ काउंट करते हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। यानी कि जो 25 सीढ़ियों पर आप पैर रखेंगे तो 25 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इससे ऊपर आने के लिए। यही वो जगह है जहाँ से हम अभी ऊपर आए हैं। यहाँ पर कई कब्रें हैं, मैंने आपको बताया था लगभग 160 कब्रें हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसी कई कब्रें हैं ये बनी हुई। अब इन सबों की जानकारी तो नहीं दी हुई है, तो हम बता भी नहीं पाएंगे आपको कि ये किसकी कब्रें हैं। इन सब पर ही अरबी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इस पर भी अरबी में कुछ लिखा हुआ है, इस कब्र पे भी लिखा हुआ है। और रेलिंग छूने को मना दी है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पुरानी है, जर्जर हो चुकी हैं ये। इस साइड से हुमायूं का मकबरा बहुत ही अच्छा लगता है। अभी आपको दिखाते हैं हम। इस साइड से बहुत ही प्यारा व्यू आता है हुमायूं के मकबरे का। हुमायूं के मकबरे की भी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि आप जिस तरफ से भी देखेंगे एक सा ही लगेगा। जिस तरीके से ईसा खान का मकबरा बनाया हुआ है, इसी तरीके से हुमायूं का मकबरा भी बनाया गया है कि आप किसी भी साइड से इसे देखें एक सा ही दिखेगा ये। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हम चारों तरफ से आपको दिखाएंगे। और इस साइड से भी एक एंट्री गेट, इस पे आने के लिए रास्ता दिया हुआ है। एक दरवाज़ा ये है, ये बंद है ये दरवाज़ा, इसमें आना जाना बंद है। एक ये है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर आने जाने के लिए। दो गेट हम आपको दिखा चुके हैं। चलिए तीसरी साइड से हम आपको दिखाते हैं।
4 गेट इसमें इसी की जैसे बने हुए हैं, लेकिन एंट्री इन 3 गेटों से नहीं है, एक ही गेट से इसमें एंट्री दी हुई है। हम वो एंट्री वाला गेट भी आपको दिखाएंगे जिससे मकबरे में एंट्री करते हैं। सामने ही हजरत निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है ये। एक कबर यहाँ पर भी बनी हुई है ये। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ही कबर है ये। चारों तरफ बहुत ही सुंदर बगीचे बना हुआ है ये, बहुत ही अच्छा बगीचा है ये। आप यहाँ बैठकर आप अपना टाइम गुजार सकते हैं। और उधर एक फाउंटेन भी चल रहा है। ये तीसरा गेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस गेट से भी एंट्री नहीं है शायद इसमें। तीनों गेटों से इनसे एंट्री नहीं है। एक चौथा गेट अब जो बाकी है उससे एंट्री है। हम उसी के अंदर आपको ले जाएंगे और वहीं से आपको हुमायूं की कब्र दिखाएंगे। और इस गेट के सामने से भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर आने के लिए। हर गेट पर ये स्टार बने हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये स्टार। ये डिज़ाइन ये कटी हुई है, सफ़ेद और लाल पत्थर की डिज़ाइन है ये। बाकी इसमें ब्लैक स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये जाली काफ़ी सुंदर बनी हुई हैं जो लगी हैं ये दरवाज़ों पर। तो मकबरे ये भी बने हुए हैं, ये भी बिल्कुल इसके पास में ही है। एक ये कुछ दूर पर है, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये गेट जो आप देख रहे हैं, इसी गेट से आप हुमायूं के मकबरे में एंट्री कर सकते हैं। चलिए हम एंट्री करके दिखाते हैं आपको। चलते हैं हम भी देखते हैं हुमायूं की कब्र और आपको भी दिखाते हैं। इस साइड धूप है। ये जो एंट्री वाला गेट है इसमें कुछ तब्दीली हुई है डिज़ाइन में, ये कुछ चेंज है और गेटों से। बाकी तीन तो एक जैसे ही हैं। ये कुछ अलग बना हुआ है क्योंकि इसमें एंट्री दी गई, शायद इसको इसलिए कुछ अलग रखा गया हो। और इसके ठीक सामने से भी सीढ़ियां हैं आने जाने के लिए। सामने ही मकबरे की एंट्री है, यहाँ से आप हुमायूं की कब्र पे जा सकते हैं। ये ऊंचाई देखिए इसकी, ये ऊंचाई है मकबरे की। हर तरफ कब्र ही कब्रें बनी हुई हैं। ये भी कब्रें हैं, पता नहीं किसकी हैं, काफ़ी पुरानी कब्रें हैं ये और इनकी कोई जानकारी नहीं दी हुई है। ये जालियाँ बहुत सुंदर बनी हुई हैं बाहर देखने के लिए। आप देखिए
इस तरफ से आप हुमायूं की कब्र पे जा सकते हैं। सामने से भी रास्ता दिया हुआ है, इस तरफ से भी आप बाहर जा सकते हैं। दोस्तों यही है हुमायूं की कब्र। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है। छत इसकी बिल्कुल ही सफ़ेद रखी गई है, बाकी इस पे रेड पेंट से डिज़ाइन दी गई है। जालियाँ बहुत ही सुंदर है ये, और जालियाँ आपको हर तरफ से मिलेंगी। गर्मियों के मौसम में ये जालियाँ बहुत ही अच्छी हवा देती हैं। दोस्तों अब चलते हैं बाहर, और आपको बाहर से एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखाएंगे हम आपको, जहाँ से हुमायूं का मकबरा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि वो आपको कैसा लगता है, वहाँ से ये व्यू कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर बताना। अभी हम दिखाते हैं आपको बाहर चल के। मकबरे के चारों तरफ ही ये दरवाजे बने हुए हैं जालियों के। ये भी है एक जाली का दरवाज़ा, और इधर से भी आप जा सकते हैं। कई छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं ये जालियों के। यहाँ पर और भी कब्रें, यहाँ पर और भी कब्रें बनी हुई हैं। ये 2 कब्रें और हैं, ये पता नहीं किसकी है, नाम इस पे नहीं लिखा हुआ है। जालियाँ बहुत सुंदर बनवाई गई हैं, हर तरफ ही लगी हुई हैं ये। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। बाकी प्यार करने वाले अपना नाम लिख ही जाते हैं हर जगह, उन्हें मतलब नहीं। और आप एक फ़नी नाम देखिए, ये आशीष ढोकला। पता नहीं ये किसके प्यार मोहब्बत की निशानी है, आशीष ढोकला। ऐसा ना करें लोग, क्योंकि ये हमारे देश की विरासत है। ये हर तरफ आप देखिए दीवारों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। इधर भी कुछ कब्रें बनाई हुई हैं। इन कब्रों पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि ये किसकी हैं। ये फिलहाल ये मुग़ल फैमिली की ही होंगी, हुमायूं के परिवार में से ही किसी की होंगी ये कब्रें। दोस्तों ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। आप एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप आएँ तो इन सीढ़ियों पर पैर जरूर संभाल कर रखें, बहुत फिसलन है इन पर।
आइए दोस्तों कुछ देर के लिए बगीचे में चलते हैं, थोड़ी देर शांति से बैठेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी जगह के लिए चलेंगे। जस्ट मेरे पीछे आपको ये हुमायूं का मकबरा दिखता होगा। ये बगीचे में बहुत ही अच्छा दिखता है ये। अब देखिए किस तरीके से इसका डिज़ाइन आता है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ये, और ये काफ़ी बड़ा भी लगता है इस साइड से। अभी हम आपको बैक कैमरे से इसको दिखाएंगे। ये है काफ़ी बड़ा गार्डन बना हुआ है ये। हर तरफ आपको लोग बैठे हुए दिखाई देंगे।